अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं अपने बहन भाइयों से बात करूँगा, दोस्तों से बात करूँगा, जर्मनी और इटली में क्या फ़र्क है। ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो आपको फ़र्क समझ आएगा कि इटली में क्या है, जर्मनी में क्या है और फ़र्क क्या है दोनों कंट्रीज़ में आपस में। असाइलम पे बात करेंगे, काम पे बात करेंगे, वीज़े पे बात करेंगे। तीनों टॉपिक्स मेन हैं। बेनिफिट्स पे बात करेंगे। ये आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगी कि इटली और जर्मनी का आपस में फ़र्क क्या है। जी, तो बात शुरू करेंगे असाइलम पे। चलें पहले वीज़े को डिस्कस करते हैं। जो पाकिस्तान या इंडिया या एशिया से जो वीज़ा है वो इटली का ईजी मिल जाता है और थोड़ा ईजी भी है, और जो जर्मनी का है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो थोड़ा मुश्किल मिलता है। ये रही वीज़े की बात। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना, इसलिए मुख्तसर सी बात करूँगा। उसके बाद आप आ जाएँ असाइलम पे। इटली में असाइलम थोड़ा नरम होता है, थोड़ा इजी मिल जाता है, थोड़ा नॉर्मल होता है। मसलन कि आपको बगैर एविडेंस भी चलता है काम, और पास होने के चांसेस भी होते हैं, और थोड़ी सख्ती नहीं है, नरमी है थोड़ी। इसके बारे में आप जर्मनी में बात करें, जर्मनी में सालम काफ़ी सख्त होता है, सब बहुत ज़्यादा टफ सालम होता है, सबूत बहुत ज़्यादा मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, फिर उनकी तस्दीक करते हैं पाकिस्तान से या जिस कंट्री के आप सालम के लिए प्रूफ देंगे उनके लिए ये डीप जाते हैं। अब और बात, इटली में सालम मैंने जो मेरे सुनने में आई है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, 2, 3, 4, 5 साल में पॉजिटिव हो जाता है। और जर्मनी में सालम के 2 साल में भी होता है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 10 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी, 7 साल भी। मैंने कई लोगों को जानता हूँ, अब तक 12 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। असाइलम थोड़ा सख्त होता है। अब मैं जर्मनी की बात करूँगा। अगर आपका केस या आपकी पहली प्रोटोकॉल फेल होती है तो आप क्या करते हैं? अगर आपकी पहली प्रोटोकॉल रिजेक्ट होती है, आप अपील में जाएंगे, तो बड़ी प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप अपील में जाएंगे। अपील में जाएंगे तो आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, चाहे आपका केस साल बाद दोबारा आ जाए, 3 माह बाद आ जाए, 4 माह बाद आ जाए, 5 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। ये डिपेंड करता है उनके फाइल सिस्टम पे कि वो कब केस खुलता है। अब हम इटली की बात करेंगे। इटली का अगर आपका पहला असाइलम आपका रिजेक्ट हो गया है, आप अपील में जाते हैं, तो वो उसी टाइम आपको 3-4 साल का टाइम दे देंगे कि जी 2025 में, जब 1 माह का टाइम होता है आपको इटली में अपील डालने का, या 2 भी कई दफ़ा होते हैं। जब आपने अपील डाल दी, उसके बाद वो उसी टाइम आपको लेटर आ जाएगा आपके वकील को या आपको कि जी आपका 2025 में केस खुलेगा, 27 में खुलेगा, 26 में खुलेगा, 24 में खुलेगा। वो डिपेंड करता है कि क्या सिस्टम है, उनके पास सिस्टम क्या है और उनके पास रश कैसा है। जर्मनी में जब आप अपील डालते हैं तो ऐसा कोई जो लेटर नहीं आता, ना कोई आपको डेट मिलती है, लेकिन इटली में आपको डेट मिल जाती है। इटली में केस थोड़ा सा इजी पास होता है। मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे केस पास हो जाएगा, आप आके जो मर्ज़ी कुछ कहेंगे, जो मर्ज़ी कोई ओंगी बोंगी मारेंगे, केस पास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बयान होंगे, आपने साबित करना है कि आपको जान का ख़तरा है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट, इतना सख्त नहीं है। जर्मनी में बकदरे इटली से ज़्यादा सख्त है। अब एक और बात की, एक इटली का जो एक मेन पॉजिटिव पॉइंट है उसकी बात करते हैं। इटली में तकरीबन, पक्का नहीं कह रहा, तकरीबन हर साल इमिग्रेशन खुलती है। आप अपने टैक्स के साथ पेपर जमा करवा के आप TRC ले सकते हैं, जिसे संजोरनो कहते हैं, वीज़ा कहते हैं, 1 साल का ले सकते हैं। लेकिन उस पर आपको काम ढूंढना होगा, आप काम का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 3-4 पेपर होंगे, वो आपको मेल्ड रजिस्ट्रेशन होगी आपका, और आप पेपर जमा करवा देंगे। वो फाइल सिस्टम की बात बाद में करेंगे कि फ़ाइल में क्या लगता है। इटली में इमिग्रेशन हर साल खुलती है, फास्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो आप जो है पेपर जमा करवा सकते हैं। जर्मनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जर्मनी में इमिग्रेशन नहीं खुलती, अगर खुले भी
तो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 9 साल बाद वो एमिग्रेशन नहीं होती। वो असाइलम वालों के लिए एक कानून निकालते हैं कि जी जिसको अब 2 साल हो गए हैं, 18 माह हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है कि आपको जवाब आता है, नहीं आता, आपका केस पॉजिटिव होता है या आपको वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन इटली में ये सिस्टम थोड़ा इजी है। अब काम की बात कर लें। अगर आप जर्मनी में काम साइलम के बाद आपको फास्ट 6 माह बाद आपको काम की इजाज़त हो जाती है। आप काम करते हैं, आपको काम इजी मिल जाता है। असाइलम पे भी आपने काम ढूंढना है, आपने पेपर लेने हैं, आपने अपने मालिक से जाके वो पेपर फिल करवाने हैं, आपने एक दफ्तर होता है उसमें जमा करवाएंगे, आपको काम की इजाज़त हो जाएगी। उसके बाद आप काम कर सकते हैं। आप अराउंड अबाउट 1500 से 2000 रुपया यूरो कमा सकते हैं। 1500-1800 यूरो आप विद टैक्स कमा सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इटली में आपको काम बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, और अगर मिल भी जाए तो एक तो वो पैसे बहुत नीड कम देते हैं, उसके बाद वो पैसे देते भी नहीं हैं, पैसे मार भी जाते हैं। उधर उनको पता होता है कि ये असाइलम पे है, इसने कुछ कर तो सकना नहीं है, इसके पास कोई राइट नहीं है। और इटली में अक्सर जो देसी लोग हैं या एशियन लोग हैं या गैर मुल्की जिनके भी कारोबार हैं वो पैसे भी आपके खा जाते हैं, पैसे मार जाते हैं आपके। तो इसलिए ये भी फ़र्क है। जर्मनी में आपको पैसे मिल जाते हैं। जर्मनी में अगर आप अर्निंग की बात करेंगे, अर्निंग जर्मनी में ज़्यादा है या आप इटली में ज़्यादा है? इटली की निस्बत जर्मनी में आप अच्छा कमा सकते हैं, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं और विद टैक्स भी कमा सकते हैं आप। और आप जर्मन हुकूमत को टैक्स देंगे, उसके बाद आपको एक बेनिफिट और मिलेगा। अगर आपने 3 या 4 या 5 साल 7 साल काम किया पेपरों पे काम किया, आपने टैक्स पे किया है इधर एक काम की अदालत होती है, उसमें आपका वकील एक केस दायर कर सकता है एज ए रिक्वेस्ट के तौर पे कि मेरे क्लाइंट ने इतने साल हो गए हैं, 5 साल या 7 साल, तो मेरे क्लाइंट ने इतना टैक्स दिया जर्मन हुकूमत को, इसने लिया कुछ भी नहीं है। ये जर्मन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके सारे काम पॉजिटिव हैं, तो इसको इस बेस पे वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इसने इतना टैक्स पे किया है। अब वो डिपेंड करता है कि अदालत पर कि वो आपको वीज़ा देती है कि नहीं देती, लेकिन कानून ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोगों को ऐसे मिला है, उनके वकील ने अपील की है कि मेरे क्लाइंट ने इतना टैक्स दिया है, उसके बाद उनको वीज़ा मिल गया है। लेकिन इसके बनिस्बत इटली में तो वैसे ही एमिग्रेशन खुली होती है, तो एमिग्रेशन के तौर पे आप पेपर जमा करवाएंगे 3 साल बाद या 2 साल बाद, आपको 3 साल बाद आपको पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, काम की भी बात हो गई कि जो जर्मनी में काम है वो ज़्यादा इजी है, काम आम मिल जाता है, करने वाला बंदा हो। आप काम के पेपर की इजाज़त भी मिल जाती है। इन्होंने लास्ट काम की इजाज़त बंद की हुई थी कुछ साल पहले, अब इन्होंने काम की इजाज़त खोल दी हुई है। आप इजीली काम अपने बॉस से काम ढूंढें, पेपर लें, फिल करवाएं और दफ्तर में जाएं, काम की इजाज़त लें जर्मनी में, और आप अच्छा कमा सकते हैं। अराउंड अबाउट 1500 यूरो आप कमा सकते हैं एक काम से। तो आप लगा लें कि अगर आप 1500 यूरो कमाएंगे साइलम पे, तो मैं उसकी डिटेल भी बताता हूँ कि उसमें ख़र्च कितना आएगा। अगर आप 1500 यूरो कमाएंगे तो उसमें ख़र्च ये होगा कि जहाँ आप रह रहे हैं साइलम के कमरे में, जो आपसे गवर्नमेंट है वो इस कमरे का रेंट लेगी, चाहे आप 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, वो आपसे रेंट लेगी। तकरीबन 100 मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट हैं कि हर सूबे का रेट लहदा है, हर जगह का रेट लहदा है। अगर आपकी ट्रांसफ़र किसी गाँव में दूर दराज हुई है उसका रेट बहुत कम है। अगर आपकी ट्रांसफ़र किसी मेन सिटी में हो गई है, फ्रैंकफर्ट में, गीज़न में, हामबुर्ग में या कहीं और मेन गीज़न में, कासल में, तो आपका रेंट और होगा। अगर आप गांव में तो उसका रेंट और होगा। राउंड अबाउट 100 यूरो से लेके कभी 80 यूरो भी होते हैं, कभी 100 यूरो, 120, 30, 35, 40। लेकिन जर्मन हुकूमत आपसे किसी किस्म की भी ज़्यादती नहीं करेगी, वो आपको फुल बेनिफिट देगी और किसी किस्म का आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप पेपरों पर काम करते हैं तो आप 100 यूरो के राउंड अबाउट, 100-125 यूरो के राउंड अबाउट आपने उनको किराया पे करना है, या 150 यूरो, मैक्सिमम 150 यूरो कर लें आप। आपने किराया उनको पे करना है। उसके बाद आप लगा लें कि 100 यूरो आपका खाने पीने का, तो बाकी आपको क्या बच गया ये आप खुद हिसाब लगा लें कि 1200 यूरो, 300 यूरो आपको बच जाएंगे।
तो 1000 भी बच जाएगा। आप ये सोचना कि ये अर्निंग है, लेकिन इसकी निस्बत इटली में अगर काम तो मिलता ही नहीं है, और अगर मिल जाए तो आपको 5-6 घंटा मिलना है, वो भी काला काम मिलना है ज़्यादातर। तो मेरे काफ़ी दोस्तों से बात हुई है, वो लोग काम करवाते हैं लेकिन आपको पैसे पे नहीं करते। महीने का आपका बनना है 500 यूरो, 600 यूरो, 700 यूरो। मेरी एक बात गौर से सुने, अगर 500-700 यूरो तो मैक्सिमम बनता है, बड़ी मुश्किल से 500-600 यूरो के अराउंड अबाउट 700 यूरो बन गया। उसमें शेफ ने आपको लमका कर पैसे देने हैं, कभी 100, 200, 300, और यार इस माह नहीं है नेक्स्ट मंथ दूंगा आपको, ऐसे करूंगा। क्योंकि उधर लेबर बहुत ज़्यादा है, काम कम है, उस हिसाब से लेबर ज़्यादा है, काम कम है। इसलिए जो है कि वो हिसाब पैसे कम मिलते हैं और लमका के पैसे मार जाते हैं। आपको 500-600 यूरो मिलना है, उसमें आपने रेंट भी पे करना है, आपने खाना पीना भी करना है, आपने हर चीज़ उसमें करनी है। ये देख लें आप कि आपको क्या बचेगा। अगर 600 यूरो आप कमा रहे हैं, 300 यूरो लगता है तो आपको 300 बचेगा। अगर जर्मनी में आप 1500 यूरो कमा रहे हैं तो आपका अगर 200-300 निकल जाएगा, आपको क्या बचेगा? 1200 यूरो। 1000 लगा लें, आपको बच जाएगा, आप उससे कुछ कर सकते हैं। ये बता दिया। अब अगली बात पर आते हैं कि इटली में आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, TRC भी मिल जाएगी, आपका केस भी पास होने के चांस ज़्यादा हैं। अब आगे मैं आपको फैमिली बेस पे बताऊंगा, फैमिली बेस पे क्या है। अगर जर्मनी में आपका केस हो गया पास, आप अपनी फैमिली को बुलवाते हैं तो एक अच्छा हेल्थी बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बात गौर से सुने कि आपकी फैमिली को पर हेड, बड़े को 350 यूरो, तो बच्चों को 210 से 20, 25, 30, 40 यूरो तक भी मिलते हैं। तो आपको अच्छी अमाउंट मिलेगी। इसके मुकाबला में अगर आप इटली में हैं तो आपको, अगर आप फैमिली को बुलवाते हैं तो आप क्राइसिस में आ जाएंगे, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप उनको इटली में जाके अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके लिए काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये ऐसे काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी फैमिलियों ने मेरे से रब्ता भी किया कि क्या हम क्या कर सकते हैं भाईजान, हमें कोई मशवरा दें। तो उसकी मैं बात यही करूँगा कि जर्मनी में आप इजी लाइफ गुजार सकते हैं। वैसे भी साइलम पर जर्मनी में आपको 350 यूरो से 340, 50, 60, 70 यूरो भी मिलते हैं। इसके मुकाबले में इटली में आपको 180, 200, 220, मैक्सिमम 220 तक सुनने में आया कि इतने पैसे मिलते हैं। और फैमिली बुलवाने के बाद आपको घर का रेंट पे करना मुश्किल हो जाएगा, आपको फैमिली का, बच्चों का, हर किस्म का सिस्टम अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप असाइलम पर इटली में हैं तो आपके लिए अगर फैमिली बुलवा तो लेंगे आप, लेकिन उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। जर्मनी में फैमिली को अफोर्ड करना बहुत ईजी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ईजी है। अब डिपेंड आप पे करता है। मैंने बता दिया कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो जर्मनी में है, कुछ उधर हैं। फैमिली, अगर आपका आप साइलम को टच करेंगे तो इटली में इजी है। अगर आप पेपरों पे काम करके वीज़ा लेना चाहते हैं तो इटली में इजी है। अगर आप काम करना चाहते हैं जर्मनी इजी है। अगर आप फैमिली को अफोर्ड करना चाहते हैं तो जर्मनी में ज़्यादा इजी है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो कुछ नेगेटिव उधर हैं, कुछ पॉजिटिव इधर हैं, कुछ पॉजिटिव उधर हैं, कुछ नेगेटिव इधर हैं। फैसला आपने खुद करना है। अब कई फैमिलियों के, कई दोस्तों के मुझे फ़ोन आए हैं कि भाई हमने फैमिली तो पाकिस्तान से बुलवा ली है, अब हम क्या करें कि हमारे लिए थोड़ा इधर गुजारा करना मुश्किल है, हम फैमिली को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें? क्या हम जर्मनी में आके हमारे पास कार्ड ही रहेगा TRC? क्या हम फैमिली का असाइलम कर सकते हैं? तो मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली को इटली के वीज़े पर बुलवा के अगर आप अपनी फैमिली को इटली के वीज़े पर बुलवा के तो आप जर्मनी में ले आएंगे और असाइलम करेंगे तो जर्मनी में उनका फ़ौरन कार्ड निकल आएगा कि ये किस बेस पर आए हैं, इनका नाम क्या है, ये इटली से आए हैं और किस बेस पर आए हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं या ये सॉरी ये टूरिस्ट वीज़े पे आए हैं, ये फैमिली वीज़े पर आए हैं या स्पॉन्सर पे आए हैं, किस वीज़े पे आए हैं। इसलिए आपका मुकम्मल कार्ड जर्मनी वाले निकाल लेंगे। आपका असाइलम ख़राब हो जाएगा, आपके पेपर भी ख़राब होंगे और आपको मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपको वापस इटली ही जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये बात याद रखें। मुझे काफ़ी दोस्तों ने पूछा है, बार बार ये कॉमन क्वेश्चन किया है कि जी हमारी फैमिली आ गई है लेकिन अफोर्ड करना मुश्किल है, बच्चों का पढ़ाई वगैरह हर तरह का सिस्टम, तो क्या जर्मनी में अब हमारी फैमिली का असाइलम डाल दें?
ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। आप उधर के भी नहीं रहेंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे, और ऐसा करने से फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप जहाँ आए हैं आप स्ट्रगल करें, उधर ही आप मैनेज करें किसी भी तरीके से, और फैमिली को उधर ही सपोर्ट करें आप अपनी को। तो इसके मतलब मेरी जो शॉर्टकट वीडियो थी यही थी। मैंने कहा दोस्तों को आज इटली का और जर्मनी का आपस में मुआवजा करूं किन बातों का। वो 3-4 मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कि जर्मनी में फैमिली को सपोर्ट करना इजी है, इटली में मुश्किल है। जर्मनी में केस पास होना मुश्किल है, इटली में इजी है। जर्मनी में काम अच्छा मिलता है, ज़्यादा पैसों पर मिलता है। इटली में काम कम पैसों पर मिलता है, और काम मिलता भी कम है, पैसे भी कम मिलते हैं। जर्मनी में काम मिलता भी ज़्यादा है और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो एमिग्रेशन का अगर कहेंगे तो इटली में हर साल एमिग्रेशन खुलती है, जर्मनी में एमिग्रेशन नहीं खुलती। ये छोटा सा मुआवजा था जो मैंने कर दिया। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर दें, मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर दें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा टाइम निकाल कर। और प्लीज़ दोस्त मुझसे ऑडियो भेज दिया करें, मैं ऑडियो का जवाब सुनकर टाइम निकाल कर दे दूँगा। आप मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाजमन अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्तों के मेरे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें। आपके 90% सवालों के जवाब मेरी हर वीडियो में है, उसमें वीडियो पड़ी हुई हैं। आपने सिर्फ रिसर्च करनी है। आप सिर्फ एक वीडियो देखते हैं, आप सवाल डाल देते हैं कि भाई ऐसा है, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। मगर मैं आपको मुख्तसर जवाब दूंगा व्हाट्सएप पर। अगर आपने डिटेल में जाना है तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, तो आपको तकरीबन हर असाइलम और वीज़ा के मतलब हर किस्म का जवाब मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को विजिट करें, उसमें बहुत ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन उनके जवाब हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें।